हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से लाइट रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें हम करने वाले हैं लाइट रिएक्शन। तो बेटा लाइट रिएक्शन जरा देख लें हम। लाइट रिएक्शन में दो चीजें शामिल हैं, आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक को एक और नाम दे दिया गया है ZSK। नॉन साइक्लिक मतलब साइकिल फॉलो नहीं हो रहा। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एनर्जी का प्रोडक्शन, लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोडक्शन। चलिए अब हम लाइट रिएक्शन को जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर हमारा क्लोरोफिल ए विच इज चीफ पिगमेंट, ठीक है। इसके बाद एक्सेसरी पिगमेंट आपके, ये एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीनॉइड हो सकता है। यहाँ से हम लाइट का सोर्स हमारे सन जो लाइट देगी, लाइट आएगी यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी। जैसे ही लाइट, ठीक है, ये हमारा PS फोटो सिस्टम सेकेंड जो कि 680 नैनोमीटर पर काम करता है। और ये सब हो रहा है, ये वाला फोटो सिस्टम सेकेंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही चीज कराती हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप खुद से डायग्राम बनाना सीखें। ये यहाँ पर बायो 24/7 में बच्चों आपको यही कराया जाता है। वैसे डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, स्लाइड्स भी बहुत होती हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं अगर। लेकिन इस चैनल पर आपको मैं हमेशा हर चीज बोर्ड पर बनाकर स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ ताकि आप भी इसे एम्पैथाइज कर सकें और खुद से बना सकें और एक एक स्टेप को आप अपने आप सीखें, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो आप भी बच्चे, मैं चाहती हूँ आप ये कोशिश करें कि हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए ताकि आपके पॉइंट वही क्लियर होते जाएं। तो ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, 680 नैनोमीटर पे काम करता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड पर हो रहा है। यहाँ पर लाइट आती है और लाइट किससे आ रही है? इन द डे टाइम सन से आ रही है। लाइट के आने से लाइट क्या आते हैं? फोटोन आते हैं। ये फोटोन यहाँ पास होते हैं और पास होने के बाद अंदर क्या होते हैं? ये एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने के साथ ये इलेक्ट्रॉन का पेयर फॉर्म करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर फॉर्म करता है तो यहाँ पर है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स की चेन चलेगी, जैसे मैं बता दूं PQ CY एंड PC। PQ प्लास्टोक्विनोन, CY साइटोक्रोम B6 एंड F, यहाँ पर दो हैं ये। PC जो कि प्लास्टोसाइनिन है। अब ये क्या करेंगे? ये दो इलेक्ट्रॉन का पेयर, इस ये जो चेन चल रही है
ये वो प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन pq प्लस टू कीनोन पे जाएंगे, यहाँ से फिर साइटोक्रोम B एंड F, यहाँ पे B6 और F दो हैं। इनका काम क्या है, एक तो प्रोटॉन को पंप करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ADP से ATP बनाएगा, ठीक है। तो एक बार एनर्जी बनेगी, उसके बाद दूसरा वाला वापस से इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पर वापस से आप बनाइए LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि क्लोरोफिल A, ये एक्सेसरी पिगमेंट। पहुंच गए हम फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 1 है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये इलेक्ट्रॉन्स का कैरी होते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिले तो ये एक्साइट हो गया, और ये एक्साइट होने के बाद इसने भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर फॉर्म किया, उछाला। वहां पर कौन थे, PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो क्या लेते हैं, यहाँ पर आगे यहाँ से चेन बढ़ेगी फेरेडॉक्सिन, जिसके पास क्या होता है, आयरन। फेरेडॉक्सिन पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पर रिडक्टेज NADH रिडक्टेज प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा NADPH से ठीक है, NADPH2 बनेगा। तो यहाँ पर बेटा इस पूरी रिएक्शन को अगर देखा जाए तो ये Z की तरह चल रहा है, साइकिल नहीं बन रहा है। जो इलेक्ट्रॉन गया है वो चला गया है, वापस नहीं आया। तो हमें ये समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक बार में चला गया तो फिर इलेक्ट्रॉन तो चला गया, पर ये रिएक्शन तो पूरा डे टाइम हो रही है, और बार बार इलेक्ट्रॉन आते होंगे, तभी ये बार बार एक्साइट होता होगा, बार बार खाना बनता होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बार बार आ कहाँ से रहा है, तो उसके लिए हमें समझना होगा, हम पौधों को पानी देते हैं, पानी देंगे, लाइट की प्रेजेंस में जो पानी है वाटर ये टूटेगा सॉरी, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पानी के टूटने को, लाइट की प्रेजेंस में पानी के टूटने को फोटोलिसिस कहेंगे। फोटोलाइसिस होगा, और फोटोलाइसिस होने की वजह से पानी टूटता है, ठीक है। और नेसेंट ऑक्सीजन या हाफ ऑक्सीजन आप इसमें लिख लें, या फिर ऐसे लिख लें, नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, और इलेक्ट्रॉन, यही दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बार बार पानी के टूटने से आता रहता है। लाइट मिली रही है तो ये एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उछलता है, जिसे कौन पकड़ता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे इनको पास ऑन करते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोकिनोन के पास जाते हैं, जिस पर भी क्या है, Fe+। ये फिर आगे पहुंचेंगे साइटोक्रोम B एंड F पे। साइटोक्रोम B पर क्या होता है, प्रोटॉन पंप होते हैं, और पंप होने की वजह से ADP से क्या बनता है, ATP बनता है, यानी कि एक बार एनर्जी मुझे यहाँ मिल गई, उसके बाद ये आगे इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करता है प्लास्टोसाइनिन। देन ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन इस वाले चेन को कंप्लीट करके यहाँ चले जाते हैं PS1 पे, जो कि किस पर काम करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट पर काम करता है। वापस से लाइट, इलेक्ट्रॉन मिल ही गया, इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन उछलेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं लाइट टाइप इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली, चार्ज अप हो गए, वो उछले, उछलकर किसने पकड़ा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन्होंने पकड़ा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आए। तो इस पूरी रिएक्शन में बार बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जब आपने देखा तो यहाँ पर प्रोटॉन आए, वेरी गुड, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आई। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, एयर में। प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, ल्यूमेन में। इसीलिए ल्यूमेन मैंने आपको बताया था एसिडिक होता है, क्योंकि वहां H का अमाउंट ज्यादा हो जाता है।
और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, वापस उसी साइकिल में चले गए, वापस PS2 में चले गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इन तीनों का हिसाब हो गया। ठीक, अब यहाँ ATP एक बार कैलकुलेशन करें तो एक बार बना 1 ATP और 1 NADPH। ठीक है, तो ये एनर्जी की फॉर्म बन गए, एक बार ATP की फॉर्म में बन गया, एक बार NADH की फॉर्म में बन गया, ये एनर्जी बन गई यहाँ पर। तो और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, एक बार यहाँ रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से। तो इस पूरे नॉन साइक्लिक प्रोसेस में दो सिस्टम काम करे, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 वर्क करता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड पे और वो करता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड पे। फोटोलिसिस यानी कि मैंने कहा कि जितना लाइट आएगी उतना इलेक्ट्रॉन पंप होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, फोटोलिसिस से। तो जब तक लाइट आती रहेगी तब तक फोटोलिसिस होता रहेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोलिसिस। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऊपर लिखती जा रही हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया, एनर्जी हो गई, ये आपको इस पूरे रिएक्शन से समझना है। इस पूरे रिएक्शन में अब हम दोबारा से लिखते हैं। सनलाइट आई फोटो सिस्टम 2 पर, फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर पर काम करता है। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स पे लाइट आती है, इस लाइट आने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पंप करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पंप करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे कैरी करते हैं, लेकर जाते हैं। इस कैरी करते टाइम यहाँ पर एक बार ATP मिलता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते हैं फोटो सिस्टम 2 जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड पे और 700 नैनोमीटर की लाइट पर ये काम करता है। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर पंप होगा और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कहाँ जाएगा, फेराडॉक्सिन के पास, जहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा और यहाँ पर एक फॉर्म हमें NaDH2 मिल जाएगा। इस पूरे रिएक्शन में हमें फायदा क्या हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, एनर्जी मिली। ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब आपको पता चल गया है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजन आती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, पानी के टूटने से। अब हम वापस से चलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे। साइक्लिक मतलब अब जेड स्कीम नहीं फॉलो होगी, अब साइकिल चलेगी। चलिए बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब साइकिल में ही इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। वहां इलेक्ट्रॉन फोटोलिसिस से आते थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा। वापस से क्लोरोफिल A, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाया आपने। ये फोटो सिस्टम 1 पे काम करेगा, 700 नैनोमीटर। स्ट्रोमल लैमेली पे होगी रिएक्शन, ये हम लिख चुके हैं। ठीक है, सन से आई लाइट यहाँ पहुंची तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, चार्ज हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पंप किए तो वहां पहुंच गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर। यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर PQ, CY, PC, एक मिनट, यहाँ लाइट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, आपको पता है, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आते रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बार आपको ATP मिलेगा। इतने आप इसे देखिए बच्चों। चलिए बच्चों, इसे देखिए, यहाँ से सनलाइट आएगी, इस कॉम्प्लेक्स पर पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स में चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर इसे पैराडॉक्सिन लेगा, यहाँ पे +2 कुनॉन, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर जो हैं वो एक साथ इसमें आ गए हैं, CY और देन PC, ठीक है। यहाँ से फिर वापस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये साइकिल को फॉलो करता है, तो चलेंगे।
अभी आपने देखा था एनर्जी कहाँ कहाँ बनी थी, एक तो फेरेडॉक्सिन पे बनी थी एडीपी से एटीपी, और एक आपने बनाई थी साइटोक्रोम पे एडीपी से एटीपी। तो यहाँ हमें 2 बार एनर्जी मिली, एटीपी फॉर्म हुए। पूरी साइकिल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन बार 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 इसी साइकिल को फॉलो करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते रहते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है मेनली। हम अगर डिफरेंस देखें बच्चों तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे सामने। साइक्लिक में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहां पर एटीपी के साथ साथ NADH DPH भी प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर NADPH सिर्फ एक ओनली एटीपी आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे NADPH का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर होता है। साइक्लिक वाले में फोटोलिसिस नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा पैरामीटर बनाएं तो यहाँ फोटोलिसिस होता है, यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, बिल्कुल होती है, निकलती है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक है, ये जेड स्कीम को फॉलो करता है। तो इसके बेसिस पे आप बना सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आपके सामने लाइट रिएक्शन के दोनों पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, और अगर आप फोटो सिस्टम डालें तो यहाँ PS1 फॉलो करता है या PS1 and 2 फॉलो कर रहा है। ये स्ट्रोमल लेवल पे हो रहा है, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे हो रहा है, ये 680 नैनोमीटर पे हो रहा है, ये 680 to 700 दोनों पे हो रहा है। तो इस तरह के डिफरेंसेस कंपैरिजन अगर आपके सामने आते हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों क्रेब्स साइकिल डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और भी आपको कोई रिलेटेड टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या क्वेश्चन तो आप वो मुझे कमेंट में डालकर बता सकते हैं। थैंक यू।